हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद रे ऑप्टिक्स और उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले ये जानेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे भविष्य दिखाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स जो वो लेके खड़े रहते हैं ऐसे ऐसे करके अपना हाथ देखने के लिए, उसको हम लेंस बोलते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। सो द डिवाइस विच इज़ यूज टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें कुछ नहीं लगा होता, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ मान लेते हैं हम, या ऐसा कह लें कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रे डायग्राम को समझ के देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, कैसे दिखता है। सो लेट अस सी। सो हम एक लेंस लेंगे, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे कहीं मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ AB, यहाँ पे फोकस है। तो माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड माई फोकस। अब यहाँ से जब ये राइट रिफ्रैक्ट होके मुड़ेगी तो यहाँ पे आएगी। लेट दिस बी अगेन फोकस, और जो दूसरी है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी। अब पीछे जाके ये लाइनें कहीं मिलेंगी। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं। सो एज्यूम कर लीजिए ये पीछे जाके कहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और इमेज किस तरह की होगी? मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। सो AB क्या है? लेट AB बी ऑब्जेक्ट, और A' B' क्या है? माई इमेज। और इमेज किस तरह की है? वर्चुअल है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और इरेक्ट है, सीधी है। ये नेचर ऑफ द इमेज है। अब करना क्या है हमने? वी हैव टू फाइंड, ये तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है। अब इमेज कहाँ? मैं चाहता हूं कि शार्प इमेज बने, साफ इमेज बने, और हम जानते हैं कि शार्प इमेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनती है जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। सो ये जो मेरा D है, D को क्या मानता हूं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ह्यूमन आई के लिए इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर पे मेरे को ये बहुत अच्छी इमेज, शार्प इमेज दिखेगी। अब देखिए ज़रा, इसकी अगर मैंने मैग्नीफिकेशन निकालनी हो तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है जी बीटा बाय अल्फ़ा। अब ये बीटा और अल्फ़ा क्या चीज़ है? बीटा है इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल एट ऑप्टिकल सेंटर, ये बीटा है। और अल्फ़ा क्या है? अब आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा सेम है। अगर सेम होंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 आ गई तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जितना इमेज उतना ही ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज। बट मैं जानता हूं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इमेज तो मैग्नीफाइड बनी है। अब इस केस में हमें क्या करना होगा? आई हैव टू एज्यूम अ पॉइंट ऑन दिस इमेज, लेट दिस बी P, और इसको मैं ऑप्टिकल स्कैनर के साथ जोड़ता हूं। अब ये जो मेरा है, दिस बिकम्स माई अल्फा, और ये जो है ये मेरा बीटा बन जाएगा। दिस बिकम्स बीटा। अब ऐसा क्यों किया? मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट भी कहां पे है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही है। ऐसा क्यों किया? बिकॉज मेरे को शार्प इमेज चाहिए। शार्प इमेज तभी आएगी जब मैं यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट, एक स्पेशल केस के तहत मैंने ऐसा माना कि ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे आ गया? ये इमेज के ऊपर ही आ गया है। नाउ इससे क्या होगा? अब मैं जानता हूँ बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो आई कैन एज्यूम देम टू बी इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। अब आप मेरे को tan बीटा की वैल्यू बताएंगे। कंसिडर दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखिए ABC। अब इसमें अगर tan बीटा की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी AB बाय BC, और tan अल्फा P B' C परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ जाएगी
पी डैश बाय बी डैश सी। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं ए बी और पी डैश बी इक्वल है, तो दे विल कैंसल आउट विद ईच अदर। और जो मेरा m है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी बी डैश सी बाय बी सी। अब बी डैश सी अगर आप देखें तो क्या था, ये v ही था, v मतलब इमेज का डिस्टेंस। सो इसको मैं वैल्यू पुट करूंगा v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। बी सी क्या था, ये u था। क्योंकि ये इस साइड पे हैं दोनों और रे इस तरफ जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आई हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा एंड आई विल गेट माई आंसर एज v बाय u। ये तो एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। क्या मैं d के साथ कोई फॉर्मूला बना सकता हूं? डेफिनेटली। अब उसको देखते हैं। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, हमें पता है लेंस फॉर्मूले के बारे में। वो क्या होता है जी, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वी, मल्टीप्लाई बाय वी ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, v बाय डी इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाय यू। अब सॉरी, v बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई यू। नाउ मैं चाहता हूं कि v को d से रिप्लेस कर दें, बिकॉज मैं जानता हूं जितना v है उतना ही d है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मेरे को साइन क्या लेना चाहिए, माइनस ऑफ d बाय f इज इक्वल टू 1। v बाई यू को मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट इट टू बी m, तो यहाँ पे m आ जाएगा। m को इधर ले जाइए और ये फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रोड्यूस हो चुका है। सो अगेन दिस वाज सिंपल माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन और इसकी बात करूं तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है जिसकी इमेज हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाई है। v और u दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा लिया है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू v बाय यू आई है। एक और फार्मूला निकाला लेंस फार्मूला यूज करके, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड्स, सो यू विल गेट माई आंसर m इज इक्वल टू d बाय f। याद रखिए f फोकल लेंथ है और d जो है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आपकी समझ बड़ी होगी। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।